नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा में बढ़ रहा डेंगू का प्रहार, रक्तदान कर पीड़ित की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लोग। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 6 नवंबर से सभी तैयारियां पूर्ण। खास बाबूजी रूठे और 20 सड़क पर ही रह गए, पूरे गांव में चर्चा का विषय। नई अफीम नीति के विरोध में किसानों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। भिलवाड़ा में डेंगू का प्रहार बढ़ता जा रहा है और मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने से इसकी जरूरत बढ़ रही है, जो पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में मरीज के परिजनों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भटकते मरीजों का सहारा विभिन्न संगठन बन रहे हैं। वहीं रक्तवीर विक्रम दादीज प्रतिदिन दर्जनों लोगों से रक्तदान करवा प्लेटलेट्स रुकवान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज 107वीं बार डेंगू पीड़ित के लिए रक्तदान किया। उनके साथ 1 दर्जन अन्य लोग भी रक्तदान कर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। बांगड़ अस्पताल में भर्ती एक मरीज की प्लेटलेट्स 10,000 रह जाने के बाद कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। इनमें रक्तवीर विक्रम दादीज ने मानव सेवा के लिए 107वीं बार रक्तदान किया। दादीज भिलवाड़ा में ही नहीं, देश के किसी भी कोने में रक्त की उपलब्धता करवाने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हीं के बुलावे पर पंकज तिवारी, लोकेंद्र सिंह, जितेंद्र ने भी रक्तदान किया, जबकि खिलाड़ी शैलेंद्र सिंह के अलावा भीमराज बैरवा, बबलू, सतीश ग्वाला ने भी रक्तदान किया। भिलवाड़ा ब्लड बैंक में इन लोगों ने रक्तदान कर ए पॉजिटिव प्लेटलेट्स उपलब्ध करा मानवता का परिचय दिया। लैब के संचालक त्रिलोक वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने से प्लेटलेट की मांग बढ़ी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को मांग के अनुरूप प्लेटलेट्स उपलब्ध हो सके। रामसनी ब्लड बैंक से भी प्रतिदिन 20 से 30 प्लेटलेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डेंगू रोगियों के लिए जीवनदायक है, लेकिन इसकी उपलब्ध पर्याप्त नहीं हो पा रही। भिलवाड़ा के सरकारी और निजी अस्पताल में प्रतिदिन डेंगू रोगियों के दर्जनों मरीज पहुंच रहे हैं। कई मरीज तो 2-4 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज लगातार प्लेटलेट्स गिरने से उनकी बीमारी कई दिनों बाद ठीक हो पाती है और उन्हें प्लेटलेट्स की आवश्यकता रहती है। एक जानकार ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 50 प्लेटलेट्स मरीजों को लगाए जा रहे हैं और कुछ मरीजों को हालत गंभीर होने पर बाहर भेजे जा रहे हैं। डेंगू बुखार प्रमुखतः ऐसे मच्छरों के काटने के माध्यम से प्रसारित होता है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं, मुख्यतः एडीज एजिप्टी मच्छर। वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और उसके मध्य गुटिका में वृद्धि करता है और इसके बाद अन्य ऊतकों में, साथ ही थूकने वाले ग्रंथियों में भी फैल जाता है। इस प्रक्रिया को एक्सट्रिंसिक एक्सुबेशन पीरियड कहा जाता है, जिसमें वायरस को प्रसारणशील बनने में लगभग 8 से 12 दिन लगते हैं। तापमान, वायरस के प्रकार और प्रारंभिक वायरल संगठन की धारावाहिकता जैसे एक्सट्रिंसिक एक्यूबेशन पीरियड की अवधि पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक बार जब मच्छर संक्रामक हो जाता है तो वे अपने पूरे जीवन के लिए वायरस को प्रसारित कर सकता है। डेंगू बुखार के अनेक लक्षण हैं। अचानक तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, जी मचलाना, उल्टी करना, खुजली, थकान। आमतौर पर मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति डेंगू बुखार से 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए लक्षण बिगड़ सकते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। यह प्रगति गंभीर डेंगू हेमोजेरिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम की ओर ले जा सकती है। जब बुखार उतर जाता है, आमतौर पर 1 से 2 दिन बाद, तो अतिरिक्त लक्षण सामने आ सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है: मसूड़ों या नाक से खून आना, मल, पेशाब या उल्टी में खून की मौजूदगी, त्वचा के नीचे खून का बहाव जो खरोच के रूप में दिखाई दे सकता है, गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, सुस्ती या कंफ्यूजन, ठंडे या चिपचिपे हाथ पैर आदि। अभी भिलवाड़ा शहर में डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों को प्लेटलेट की सख्त आवश्यकता पड़ती है और उस वक्त क्या एक पेशेंट को 8-8, 10-10 प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है और 1 यूनिट से एक ही प्लेटलेट बन पाती है। अब आप ये देखिए, इस वक्त हम जो सेवाएं कर पा रहे हैं तो उनमें हमारा सहयोग श्रीमान विक्रम जी दादी साहब, जिन्होंने 107वीं बार 61 वर्ष की उम्र हो गई आपकी और 107वीं बार आज इन्होंने रक्तदान किया है। एक बच्चा जो भर्ती है बागड़ में, उसके लिए आपने रक्तदान ही नहीं किया, आपने 10 डोनर और बुलाए
और आश्चर्य और सबसे खुशी की बात समझ लो आप कि एक व्यक्ति तो फ्यूनरल में दाह संस्कार में बैठे होते, वो रक्तदान करने के लिए यहाँ पधारे और व्यवस्था है आज हम जो सुचारू रूप से कर पा रहे हैं उसमें विक्रमी दादी जी का बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद है। आपने भी रिसेंटली पिछले 5 दिन पहले जब जयपुर में भी ये स्थिति पड़ रही है कि डेंगू के मरीज वहां पे बहुत ज्यादा है और जब आपने सुना कि वहां पे भी प्लेटलेट से आदमी मर रहे हैं तो आप आज दिन जयपुर रुके और वहां SMS में आपने वहां रक्तदान का जो आयोजन कराया 500 यूनिट का, वहां अकेले बॉडी इन्होंने जाके कैसे व्यवस्थाएं बिठाई होगी, 500 डोनर को आपने जो तैयार किया, हम इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और कहते हैं कि इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे। राजस्थान में जो डेंगू महामारी है वो अपना प्रकोप से हमारे आम जनता, आम नागरिक परेशान है और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें प्लेटलेट बढ़ाने के लिए एक युवा नौजवान रक्तदाताओं की जरूरत पड़ती है ताकि समय पर वो रक्त उसको उपलब्ध करा के, प्लेटलेट उपलब्ध करा के हम जीवन बचा सकें, हम पीड़ितों की मदद कर सकें। मित्रों, ये मानव जीवन जो मिला है, अगर स्वस्थ हैं तो अपन पीड़ित के लिए कुछ मदद करें। हर स्वस्थ आदमी हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है और इस बीमारी से लड़ने का एक ही इलाज है कि आदमी रक्तदान करे और प्लेटलेट उपलब्ध कराकर पीड़ितों को मुस्कान प्रदान करें। आज मेरा प्रभु की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला है तो मैं आज 61 साल की उम्र में आज मैंने अपना रक्तदान किया है और उन मरीज तक मेरा ब्लड पहुंचे जो किसी के काम आए, जिससे किसी को जीवन मिल सके और जिसको मुस्कान मिल सके। और मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। आज हमारे कई युवाओं ने रक्तदान कर उन डेंगू पीड़ितों की मदद की है और वो मानवता के लिए कार्य हैं। आज के जो युवा नौजवान हैं अधिक से अधिक रक्तदान करें अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जाकर। विख्यात आध्यात्मिक गुरु व कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार 6 नवंबर को भीलवाड़ा आ रहे हैं। उनके मुखारबिंद से छोटी हंडी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में 6 से 10 नवंबर तक तेरापंथ नगर के पास कुमुद विहार विस्तार में RCM ग्राउंड कथा स्थल पर श्री हनुमंत कथा होगी। रोज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक कथा श्रवण कराएंगे। श्री टेकरी के हनुमान जी कथा समिति के तत्वावधान में भव्य आयोजन की तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं कोटा सांसद ओम बिरला, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी आदि को कथा में आने का न्योता दिया गया है। कथा आयोजन समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष विधायक गोपाल खंडेलवाल एवं संरक्षक प्रकाश चंद छाबड़ा के नेतृत्व में अतिथियों को आमंत्रित करने में लगे हुए हैं। कथा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता, SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने कथा स्थल का जायजा लिया। कथा आयोजन समिति के संयोजक आशीष पोरवाल ने बताया कि 5 दिवसीय आयोजन के तहत 8 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगेगा। श्री हनुमंत कथा से पूर्व 5 नवंबर को शाम 4 बजे दादीधाम मंदिर से कथा स्थल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 1008 कलश सिर पर धारण किए मातृशक्ति भी शामिल होंगी। आयोजन में सम्मानित अतिथि भिलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी एवं नगर निगम महापौर राकेश पाठक होंगे। इस कथा में भक्तों का सैलाब उमड़ने के साथ राज्य के कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों व विशिष्ट जनों का आगमन भी होगा। आयोजन समिति के त्रिलोक चंद छाबड़ा, प्रकाश चंद छाबड़ा, महावीर सिंह चौधरी, कैलाश चंद्र कोठारी, उमराव सिंह संचेती, पतराज चपलोथ, महासचिव श्याम सुंदर नौलखा, कोषाध्यक्ष राकेश दरक, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र योगेश लड्ढा, चितवन व्यास, नवनीत सोमानी, राधेश्याम बहेड़िया, बनवारी लाल मुरारकर, दिनेश नौलखा, दिनेश बाहेती, सचिव हेमेंद्र शर्मा, सह सचिव राजेंद्र कचौलिया, संयुक्त सचिव दिलीप कास, धर्मराज खंडेलवाल, कांतिलाल जैन सहित समिति के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। आयोजन समिति में सम्मानित सदस्य के रूप में छोटी हंडी निवासी तेज सिंह पुरावत, देवीलाल जाट, राजेंद्र सिंह भाटी एवं देवीलाल गुजर को शामिल किया गया है। लाखों श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कथा स्थल पर 2.25 लाख वर्ग फीट में जर्मन डोम बनाया गया है। इनमें
40 गुना 100 फीट का मंच होगा, जिस पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री व महंत बनवारी शरण काठिया बाबा बैठेंगे। इसके अलावा एक मंदिर भी होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5000 कुर्सियां लगाई जाएगी। पांडाल में 40 एलईडी लगाई जाएगी ताकि श्रद्धालु आराम से कथा सुन सके। पेयजल व चिकित्सा सुविधा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न खंडों के लिए प्रवेश व निकासी तथा वाहन पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। संपत माली की रिपोर्ट। सत्तू बालक है हमारा, ये बागु से दर्शन करके आया था तो टेकरी पे आए जो पैदल पैदल, तो वहाँ रोने लगा कि गुरुदेव भीलवाड़ा में एक ऐसे आप ही है कि जो बागेश्वर की कथा करा सके। तो मैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हनुमान जी की कृपा होगी तो अपन करा लेंगे। तो उसी दिन से मेरे मन में संकल्प आ गया कि अपन बागेश्वर की कथा कराएंगे। तो 5 बार प्रयत्न करा। एक बार बागेश्वर गए, फिर एक बार टीकमगढ़ गए, मंदसौर गए, तो 5 बार करने कथा फाइनल हुई। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उसमें वीआईपी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पधारेंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पधारेंगे, हमारे प्रेमचंद जी पधारेंगे, हमारे पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब जी कटारिया साहब पधारेंगे, और हमने आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री साहबों को भी निवेदन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आएंगे, और हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से हमें परमिशन मिल चुकी है, और केंद्रीय मंत्री उनसे भी संपर्क हुआ है, और हमारे भागीरथ जी चौधरी इनकी परमिशन आ चुकी है। हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री ये सब ज्यादातर पधारेंगे यहाँ पे। मुख्यतः हमने जो भक्तजन इस कथा को श्रवण करने आ रहे हैं उनकी सुविधा पर ज्यादा जोर दिया है, ताकि आम जन की सुविधा हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से एक्सेस करेंगे भीलवाड़ा में, फिर वो अपनी गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे, इसका पूरा सिस्टम डिजाइन किया है, और वो आप सब लोगों को व्हाट्सएप रिटर्न में करेंगे और रिटर्न में भी कॉपी भेजेंगे, ताकि आप उसको पब्लिसाइज करें तो लोगों को बहुत सुविधा रहेगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो हमने बहुत सिस्टमेटिक डिजाइन किया ताकि उनको असुविधा नहीं हो किसी प्रकार। 1 से 1.5 लाख भीड़ आने की जी बिल्कुल उसी हिसाब से हमने जितनी जगह यहाँ दिख रही है उससे करीब 100 से 200 बीघा पर तो हमने पार्किंग का अरेंजमेंट किया है, और संयोग से ये जगह सिटी का आउटर पार्ट है, तो इसमें अंदर कोई सिटी का ट्रैफिक नहीं है और न कोई हाईवे का ट्रैफिक है। और हमारे साथ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बहुत जागरूक है, उनके साथ हमने कई मीटिंगें करके डिजाइन किया इसको। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भीलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा। 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जोधपुर शाखा द्वारा भीलवाड़ा जिले में सीबीआई कैंप आयोजित। 2 दिवसीय सीबीआई कैंप का रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी एसपी सीबीआई जोधपुर ने बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे रिश्वत की मांग, आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत सीबीआई टीम के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप में दी जा सकती है तथा मोबाइल नंबर 9433822215 एवं 7023711900 पर भी संपर्क किया जा सकता है। मैं सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच जोधपुर से आया हुआ हूँ। इधर 2 दिन का कैंप हमारा जो पूरा देश भर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो उसी सिलसिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीबीआई का ओर से कैंप लगाया गया, ताकि पब्लिक को पता चले कि उनका जो दिक्कतें है, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने पैसा रिश्वत मांग रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिश्वत मांग रहा है कोई काम करने के लिए, तो वो सब इंफॉर्मेशन हमारा इधर इस कैंप में दे सकता है। और हमारा ऑफिस का फ़ोन नंबर भी इसमें दिया गया है, और हमारा ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो उसमें संपर्क करके हमारा सीबीआई के पास
ये कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। उस कंप्लेन का कार्रवाई तुरंत होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ का खिलाफ हो तो इसका कार्रवाई तुरंत होगा। ये सभी जो भीलवाड़ा वासी है उनको बताना चाहता हूँ कि सभी आए ये 2 दिन का अंदर और अपना जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हमको बताए और अकॉर्डिंगली वी विल टेक एक्शन एट आवर एंड। कैंप 4 तारीख, आज 4 तारीख है, 10 बजे से 6 बजे तक चलेगा। कल भी कैंप चलेगा 10 बजे से 6 बजे तक, 2 दिन चलेगा। फिर हमारा नंबर भी उसमें दिया हुआ है, ऑफिस का नंबर भी, एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये 2 दिन तो हमारा इस रेलवे स्टेशन में इजीली अवेलेबल होगा। तो आदमी आके उनका कंप्लेन दर्ज कर सकता है, कंप्लेन लिखवा सकता है, हमको कोई इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन दे सकता है जिसका बदौलत CBI कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। तो इसी मकसद से हम लोग जोधपुर से इधर आया और कैंप हम लोग ये चाहता हूँ ये कैंप सक्सेसफुल हो और भीलवाड़ा वासी जो दिक्कत में है, जो जिसका प्रॉब्लम में है आके बताएं ताकि हम लोग उसका प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सके। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अफीम नीति जारी की गई, इसके बाद अफीम किसानों में आक्रोश है। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिसमें कई जिलों के किसानों ने भाग लिया तथा केंद्र सरकार व वित्त मंत्रालय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 30 अक्टूबर को नई अफीम नीति जारी की। उसमें GPS पद्धति वाले किसानों को 67.5 की औसत वाले किसानों को अफीम का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके चलते राजस्थान के लगभग 7,000 अफीम किसान अफीम की खेती करने से वंचित हो जाएंगे। उनके अफीम के पट्टे काट दिए जाएंगे। उन्हें इस नीति में बदलाव के साथ ही इन पट्टों को होल्ड पर रखा, उसका भी विरोध किया। होल्ड किए गए पट्टों को जारी करने की मांग की। 1993-94 के किसानों के पट्टे जो काट दिए गए, उसके बारे में इन किसानों को अफीम के पट्टे जारी की जाए। साथ ही अन्य अफीम किसानों की मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। ये समस्या है कि अफीम नीति 2024-25 अभी वर्तमान में भारत सरकार ने 30 अक्टूबर को जारी की। उसमें CPS वाले किसानों को 67.5 की औसत के ऊपर ये पट्टे जारी कर रहे हैं। इसमें 7,000 के लगभग राजस्थान में पट्टे कट रहे हैं। इसलिए हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो 67.5 की औसत की और इन पट्टों को जो 1 वर्ष के लिए होल्ड पे किया, तो इन पट्टों को होल्ड से हटा करके इन सभी होल्ड किए हुए पट्टों को जारी करने के लिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 1993, 94 और 94-95 के जो किसान थे उनको इन्होंने इसमें अफीम पॉलिसी के अंदर इनके पट्टे जारी नहीं हुए। तो भारत सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि इन किसानों के भी अफीम लाइसेंस जारी करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, YouTube चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। अकोला कस्बे में दीपावली पर्व पर रात्रि को घास बावजी की सवारी हर वर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष भी गांव के प्रमुख मार्गों से घास बावजी की सवारी निकाली, लेकिन खटीक मोहल्ले में घास बावजी रूठ गए और बीच सड़क पर ही रह गए, जिससे भारी वाहनों के लिए अकोला, होलिडा व गेगा का खेड़ा मार्ग अवरुद्ध रहेगा। घास बावजी के बीच सड़क पर रूठने की चर्चा पूरे गाँव में होने लग गई। रमेश चंद्र डाड़ की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश में निकाय व अन्य चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश के UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल से बात करने के बाद जो निर्णय आएगा उस पर अमल किया जाएगा। उनका मत है कि सभी चुनाव प्रदेश में एक साथ हों। जाबर सिंह खर्रा ने चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। वहीं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार तथा आयुक्त पर कार्रवाई को लेकर कहा कि कांग्रेस के समय से आयुक्त काम कर रहे हैं, कई आरोप लगे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा के महिला के साथ फोटो वायरल तथा मांग भरते हुए वीडियो के बारे में कहा कि 2 पक्षों
कि दो तरह की बातें सामने आ रही है। जिस महिला के साथ प्रकरण था उसके भी उल्टे सीधे बयान सामने आ रहे हैं, उसकी जानकारी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद सभापति पर कोतवाली में पार्षद छोटू सिंह शेखावत, हरीश इनानी तथा अन्य भाजपा नेताओं ने भ्रष्टाचार के परिवाद दिए तथा जांच की मांग की। इसके बारे में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा इस मामले में संज्ञान लेने के लिए तथा जांच के निर्देश दिए हैं। राजेश जोशी की रिपोर्ट। अभी तक तो विचार ये है कि एक प्रदेश एक चुनाव, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री से चुनाव के बाद चर्चा के बाद अंतिम निर्णय होगा। चित्तौड़गढ़ नगर देखो, चेयरमैन का जो नैतिक कुकृत्य का प्रकरण है, अब उसमें दो पक्षों की दो तरह की बातें आ रही हैं और शायद जिसके साथ प्रकरण था उसका भी कुछ उल्टे सीधे बयान ही आ रहे हैं, उसकी तो जानकारी करेंगे। बाकी उपचुनाव के बाद आपके यहाँ के कमिश्नर जो कांग्रेस के समय से कार्यरत है, हम उसको चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष शिविर लगाकर 1304 लाभार्थियों को 1,41,00,000 रुपए के लागत के 2072 सहायक उपकरण दिव्यांगों को प्रदान किए गए। मोकाता भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन को लेकर इस आयोजन में केंद्रीय सामाजिक अधिकारी तथा खाद्य मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत सहित कई विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस विशेष शिविर में 103 दिव्यांगों को मोटराइज साइकिल, 597 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, 235 दिव्यांगों को व्हील चेयर, 410 दिव्यांगों को बैसाखी सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों को संबल प्रदान किया गया तथा शिविरों में विशेष उत्सवों के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। दिव्यांग का जीवन बेहतर हो, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास केंद्रीय खाद्य विभाग भी है। गरीबों को राशन देने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है तथा अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। राजेश जोशी की रिपोर्ट। बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांगजन हमारे भाई बहन जो सहायक उपकरणों के अभाव में वो जीवन उनका कठिन था, आज हम उनके लिए, और ख़ास तौर से आपका जन्मदिन भी है, तो मैं अपने माननीय सांसद जी को जन्मदिन की बधाई देता हुआ जन्मदिन के अवसर पर ऐसे न जाने कितने बेसहारा और कितने ऐसे लोग जो सहायक उपकरण की उसमें लालसा में जी रहे थे, आज उनके लिए चाहे मोटराइज ट्राईसाइकिल हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो या अन्य सहायक उपकरण हो, जिससे वो इस देश के विकास में अपने को भागीदार बना सके और उनका जीवन सरल और सुगम बन सके, उसमें हम यहाँ पर उनके लिए, दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण करने के लिए आए। अकोला बरूंदनी की घास बावजी की सवारी को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। रविवार की मध्य रात्रि विशेष पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। परंपरा अनुसार रविवार की दोपहर हताई पर पंच पटेलों के निर्णय के बाद बबूल का पेड़ काटकर बबूल की लकड़ी से सुथार परिवार के कारीगरों ने चौखट बनाई। देर रात 11 बजे ढोल नगाड़ों के साथ पंच पटेल हताई से चौखट लेकर घास बावजी के स्थानक पर पहुंचे। घास बावजी की पूजा अर्चना कर चावल के कांसे का भोग लगाया। मध्य रात्रि फतेह सागर के समीप घास बावजी के स्थानक से शुरू हुई। घास बावजी की सवारी सोमवार की तड़के वापस घास बावजी के स्थानक पहुंची। परंपरा अनुसार सैन परिवार के युवकों ने चिराग जलाकर घुमाई। बैलों की हुड़दंग व नाई की जलती चिराग से कई जने जख्मी भी हुए। फिर भी घास बावजी को देखने के उत्साह में कोई कमी नहीं रही। कोटड़ी, हमीरगढ़, तकतपुरा, ओजियाड़ा, नंदराय, सिंगोली, धाकड़खेड़ी, जोजवा, बिछोर, पारासोली, सराणा, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, बड़लियास, बेगू सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में दर्शक आए। घास बावजी की सवारी को बैल जोड़ी को खिंचवाने में इतना जुनून होता है कि ग्रामीण बैल जोड़ी को 2 दिन पहले से ही सजाने लग जाते हैं। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।